बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉर्मल फ्लोरा। और ये जो है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन का एक पार्ट है कि ह्यूमन और माइक्रोब्स का इंटरेक्शन कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे कैसे होता है, उसका क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ टर्म्स होती हैं जो रिलेट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन को। सबसे पहले है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मीन लिविंग टुगेदर। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड सिम्बियोसिस। यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में इकट्ठे या मिलजुल के रहना, दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्बियोसिस। और म्यूचुअलिज़म इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस। अब म्यूचुअलिज़म और कॉमर्शलिज़म जो है या पैरासाइटिज़म जो है, अब ये उसकी मज़ीद आगे टाइप्स हैं किसकी, सिम्बियोसिस की। ठीक है, म्यूचुअलिज़म जो है इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों पार्टनर्स, ठीक है, जो डिफरेंट स्पीशीज़ के आपस में इकट्ठे रह रहे थे वो दोनों ही उससे बेनिफिट हासिल करें, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज़म। ठीक है, कॉमर्शलिज़म जो है दिस इज़ टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर, जिसमें अब एक पार्टनर जो है वो फ़ायदा लेगा जबकि दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है। ठीक है, जबकि पैरासाइटिज़म में क्या होता है कि एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, मतलब उसको डिफरेंट किस्म की कोई डिजीज़ हो सकती हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट द म्यूकोजा स्किन एंड ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, स्किन ऑफ ए हेल्दी पर्सन। ठीक है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मुख्तलिफ लोकेशन ऑफ द बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं, जिसमें अब म्यूकोज़ा आ सकता है, स्किन हो सकती है। ठीक है, हमारी इंटरनल लाइनिंग है जैसे इसोफेगस है, स्टमक है। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो स्टीराइल होते हैं जहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता, बाकी हमारी पूरी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ जगह के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा नॉर्मली पाया जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल फ्लोरा क्या है, फिर नेचुरल इनहेबिटेंट्स इन और ऑन द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हों या ह्यूमन बॉडी के ऊपर हों। मतलब अंदर ये हो सकता है कि स्टमक में है, हमारे मुंह, हमारे ओरल कैविटी के अंदर हैं, या फिर हमारे स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर फाउंड ऑन इन स्किन, ओरल कैविटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआईटी एंड जेनिटो यूरिटरी ट्रैक। तो ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये हमारी स्किन के ऊपर हो सकता है, ओरल कैविटी में हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो सकता है, जीआईटी में हो सकता है, या हमारे यूरिनरी ट्रैक, जेनिटो यूरिटरी ट्रैक। ठीक है, अच्छा, टू टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। एक तो होता है रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ relatively fixed type of microorganism regularly found in a given area, जो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट, मतलब जो चेंज हो जाए, आउटसाइड द बॉडी होता है जो कि मोस्टली स्किन के ऊपर प्रेजेंट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जो कि कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए पाया जाएगा फिर डिसअपियर हो जाएगा, देन डिसअपियर इन इंटरवल्स, डू नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ये जो होता है ना, आउटसाइड द बॉडी पाया जाता है, कुछ टाइम के लिए पाया जाता है फिर डिसअपियर हो जाता है, तो ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को इंटरफेयर नहीं करता। द ह्यूमन बॉडी रूटीनली हार्बर्स अबाउट 10⁻12 बैक्टीरिया, मतलब इतने ज़्यादा बैक्टीरिया नॉर्मली हमारी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, वाइल ह्यूमन बॉडी सेल्स आर 10⁻10, मतलब हमारे जो बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा इज़ रिलेटिवली स्टेबल, ये स्टेबल होता है, एंड वाइल पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर डेलिकेट एंड लेस स्टेबल। ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो डेलिकेट होते हैं और इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। ठीक है, वो नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे बॉडी में डिजीज़ काज करते हैं। यूजुअली नॉट पैथोजेनिक बट अपॉर्चुनिस्टिक्स। ठीक है, मतलब ये है कि ये पैथोजेनिक नहीं बल्कि अपॉर्चुनिस्टिक होंगे, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो वो पैथोजेनिक हो जाएंगे, यानी कि वो नॉर्मल लोकेशंस के अंदर पैथोजेनिक नहीं होते, लेकिन जैसे ही उनको एक मौका मिलेगा तो फिर वो क्या है, पैथोजेनिक हो जाते हैं।
तो मेजर नॉर्मल फ्लोरा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अब है, अब डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अगर हम बात करें, स्किन के ऊपर अगर स्किन की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है, माइक्रोकोकाई है, डिफ्थेराइड बैसिलाई है, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ है एंड कैंडिडा एल्बिकन्स ये फंगस है। तो ये वो बैक्टीरिया या फंगस हैं जो हमारे स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अब आपको मालूम है कि स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकाई है, माइक्रोकोकाई है, ये नाम से ज़ाहिर है। जैसे डिफ्थेराइड बैसिलाई है, ये रॉड शेप्ड हैं, लैक्टोबैसिलस हैं। ठीक है, ये अब आपने लोगों ने इसको मेमोराइज़ करनी चीज़ें। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मतलब अब रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर एंड लोअर। अपर के अंदर जिसमें हमारा तो माउथ, ओरल कैविटी, ठीक है, जिसमें लैरिंग्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर मोस्टली स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ठीक है, और साथ में लैक्टोबैसिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीराइड और कैंडिडा एल्बिकन्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये वो नंबर में पाए जाते हैं। ज़्यादा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, बैक्टीरिया। इसी तरह ही है जो के तौर पर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो स्टमक में कौन सा है, स्टमक में कौन सा है, बाइफैक्टीरिया में। चलो अच्छा, जब अब ये क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं, तो इसलिए मोर देन 10⁻⁹ बैक्टीरिया पर ग्राम ऑफ फीसिस एक्सक्रीट, मतलब अब हमारे जब फीसिस एक्सक्रीशन जब होती है, ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर 10⁻⁹ से भी ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप इस अंदाज़ा कर लें कि हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। यूरोजन ट्रैक ठीक है, अब ये वो है प्रोटोजोआन, मतलब उसमें यहाँ पर होता है, ठीक है, और कुछ रोल है नॉर्मल फ्लोरा का, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, ये उसको इम्प्रूव करता है, ऑफर रेजिस्टेंस टू पैथोजेनिक माइक्रोब्स बाय कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हैबिटेट। अब इससे एक ये आप अंदाज़ा करें कि हमारी बॉडी में ना डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं। अब जब पैथोजन आएगा तो उसको डेफिनेटली हमारी बॉडी में डिज़ीज़ काज करने के लिए सबसे पहले उसको अटैचमेंट साइट्स चाहिए। अब वो रिसेप्टर्स जहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं, तो ये जो अटैचमेंट साइट्स के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है। जब नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया अटैक करेंगे, ठीक है, तो जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उस वक्त उनको वो लोकेशंस नहीं मिलती डिज़ीज़ काज करने के लिए। सो वो बग़ैर डिज़ीज़ काज किए फिर वाश आउट हो जाते हैं या वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस एंटीबायोटिक मटेरियल, एक तो वो फ़ायदा हो गया, और दूसरा ये है कि दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक मटेरियल्स, ये एंटीबायोटिक मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड दे सर्व आर न्यूट्रिशनल फंक्शन। एक तो ये है कि ये कुछ वाइटामिन कुछ सिंथेसाइज करते हैं, जैसे वाइटामिन बी एंड वाइटामिन के। ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इनका
कीप आवर इम्यून सिस्टम इन ट्यून के नॉर्मल फ्लोरा जो हैं शेयर मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हमारे इम्यून सिस्टम को इंस्पायर करते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए विथ पैथोजेनिक ऑर्गन विच कीप स्टिमुलेटिंग आवर इम्यून सिस्टम, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, दे काज डिजीज़ ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे स्किन का नॉर्मल फ्लोरा है, ओरल कैविटी का है, स्टमक का है, तो ये जब अपनी नॉर्मल लोकेशन के ऊपर मौजूद रहेंगे तो ये नॉर्मल फ्लोरा है, ये डिजीज़ काज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ये डिसलोकेट होंगे, अपनी जगह से किसी और जगह चले गए हैं, मतलब स्किन वाला ब्लड में चला गया है या ओरल कैविटी वाला हमारे ब्लड के अंदर दाखिल हो गया है, तो अब वो क्या कहें अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, अब मतलब जैसे इनको मौका मिला ये पैथोजन हो गए। होस्ट डिफेंसेस आर इम्पेयर्ड, मत या फिर ये है कि हमारा होस्ट डिफेंस जो है वो इम्पेयर्ड हो गए या कंप्रोमाइज़ हो गए, जैसे HIV के अंदर होता है, या बच्चों या बूढ़ों की इम्यूनिटी वीक होती है, तो उसमें भी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन के तौर पे एक्ट कर सकता है। ट्रांसलोकेशन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब भी मैंने आपको बताया कि जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाए बैक्टीरियम इसे कहते हैं, ठीक है, या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर या पेल्विक टिश्यूज़ के अंदर अगर वो दाखिल हो जाएँ तो वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाते हैं। या फिर यह है कि फ्लोरा डिसइक्विलिब्रियम, या फिर यह कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा का जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर दिया है डिफरेंट किस्म की एंटीबायोटिक्स इनटेक करके, मतलब अपनी मर्ज़ी से जब हम एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त हमारा नॉर्मल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटी, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक बैक्टीरियम है, अ सेवियर फैटल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन ये काज करता है, ठीक है। अगर हमने एंटीबायोटिक लेके इसका जो नॉर्मल फ्लो अगर हम डिस्टर्ब कर दिया तो अब ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो GIT गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का इन्फेक्शन काज करेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा एक सेकंड पोर्शन है, दैट इज़ ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब पता है कि बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जब वो डिजीज़ काज करते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन दो किस्म का हो सकता है, एंडोजिनस हो सकता है, एक्सोजिनस हो सकता है। एंडोजिनस ये है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऑलरेडी जो मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी मदद से उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाना, जैसे नॉर्मल फ्लोरा है अभी हमने डिस्कस किया था, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। और एक्सोजिनस इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड द बॉडी, मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पेशेंट है या कैरियर है, ठीक है, जैसे आजकल कोविड है, कुछ लोग कैरियर होते हैं और कुछ वो पेशेंट होते हैं, तो उनसे हो सकता है, या एनिमल से ह्यूमन में आ जाता है, ठीक है। या फिर एनवायरनमेंट, जैसे हॉस्पिटल के अंदर होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो एनिमल से होता है वो जूनोटिक इन्फेक्शन होते हैं, याद रखिएगा, जूनोटिक, ZOO, ठीक है, NOTIC, जूनोटिक इन्फेक्शन। एनवायरनमेंट, उसमें एक एग्जांपल है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है वो दो किस्म के उनके ट्रांसमिशन मेथड होते हैं, एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, एक होती है हॉरिजेंटल। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफरिंग ड्यूरिंग बर्थ, या जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे में जब हो जाए उसे हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। और हॉरिजेंटल होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसका ट्रांसमिशन हो जाना। अच्छा, नोजोकोमियल अभी मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टे, जब वो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक पेशेंट रहता है, अब वो किसी और इन्फेक्शन या किसी और डिजीज़ के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर हाइजीनिक या सैनिटरी जो है उसका सही सफाई का ख्याल नहीं रखा गया और एक और इन्फेक्शन उसको हॉस्पिटल के अंदर हो गया, तो वो अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया। अराउंड 9% ऑफ द ऑल द हॉस्पिटल पेशेंट डेवलप हॉस्पिटल इन्फेक्शन, तकरीबन 9% जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर जो स्टे करते हैं उनको वहाँ पर कोई और इन्फेक्शन भी लग जाता है। अब ये भी एक्सोजिनस और एंडोजिनस हो सकते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन्फेक्शन, इसमें एक होता है लोअर डिफेंस, एक तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाना, या हमने खुद से एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दें, या फिर मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर यूज जिसमें कैथेटर्स या मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये वो फैक्टर हैं जो कि बाद है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है।
कि जब कोई पेशेंट है तो उसको साफ़ करते रहना। लेक्चर कंप्लीट होता है नॉर्मल फ्लोरा का, जिसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म की टर्म्स लिए हैं, फिर नॉर्मल फ्लोरा के बारे में डिस्कस किया है, फिर हमारी कौन कौन सी बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉर्मल फ्लोरा को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने उसका जो नॉर्मल फ्लोरा है उसके कुछ रोल्स या उसके बेनिफिट हमने डिस्कस किए हैं। हमने अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन को डिस्कस किया, फिर हमने कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। होप सो ये लेक्चर आपको समझ आ जाएगा इजीली। आप लोग इसको पढ़ें, समझें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रहें।